welcome to Connectra, a platform where we are uniting and uplifting all the businesses of the Jain community. Our guest here today, a nutritionist who's passionate about helping people making healthier and more mindful choices when it comes to eating. I'm sure you all are in for a treat today because Pooja here with us is going to make us truly understand what it is, what is the connection between food and health. Hi Pooja, welcome to Connectra. Hi, How are you doing? I'm doing great. How are you? Very well. Let's begin. Let's dive straight into what we're going to start eating when we begin our day. Yeah. Tell us, how do you start your day? What do you eat in the So morning? firstly in the morning, I have my red tea. Red which I- tea? Yeah. What It's is a little that? different concept. It is from the Om Dhatu brand. So, and उससे क्या मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से बूस्ट होता है. मॉर्निंग में फ्रेशनेस महसूस होती है बिकॉज अगेन उठते ही टी कॉफ़ी तो नहीं ले सकते. सो आई ऑलवेज वांट के जिससे कुछ एनर्जेटिक फील हो. Since I was like in the court, I used to wake up with milk. Now what is suddenly this thing, उठते ही milk नहीं लेना? उठते ही मिल्क इसलिए नहीं लेना है बिकॉज मिल्क इज एसिडिक इन नेचर एंड भूखे पेट अगर कुछ एसिड जैसा कंपाउंड पेट में चला जाएगा तो योर बॉडी इज गोइंग टू रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे. एंड अगर बात करें टाइम फ्रेम की तो पहले आप मे बी बचपन में लेते होंगे एम्प्टी स्टमक मिल्क, तब तो पूरा मैकेनिज्म बॉडी का अलग था. और अब बड़े हो गए सो इट इज़ डिफरेंट एंड दैट इज़ ओनली द रीज़न कि बड़े होने के बाद बहुत सी चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं जो हम बचपन में करते थे. For to see the effects in the future. या बिकॉज अभी फॉर एग्जांपल बहुत जन बोलते हैं टैंक जो सब लोग पीते थे बचपन में पीते थे कुछ नहीं होता था, पर बड़े तो डिफरेंट हो गया है ना. आपका एक्टिविटी लेवल वैसा है ही नहीं. सिटिंग जॉब है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, लाइक हाउस होल्ड वर्क है. एक कैन पीने से मतलब उसमें जितना शुगर होता है तुम खेल कूद में उतना निकाल देते हो. अभी तो कितना एक्टिविटी लेवल अब किसी का है ही नहीं ना, इसीलिए. So, what inspired you to become a nutritionist? सो जब 2023 में मुझे ही पीसीओडी आ गया तो मेरी खुद की हेल्थ कंडीशन ने मुझे इंस्पायर कर दिया. बिकॉज वो टाइम पे ना लाइक कोई बात ही नहीं करता है इस बारे में कि अच्छा ये हेल्थ कंडीशन है. और गायनेकोलॉजिस्ट के पास या कोई भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो लोग तो सिर्फ मेडिसिन के रिलेटेड ही बात करते हैं. अच्छा ये मेडिसिन लो या वो मेडिसिन लो, बट फूड के बारे में कोई बात ही नहीं करता है. एंड आई ओनली न्यू वन पर्सन जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ माई हस्बैंड. कहाँ से लाया husband who is a nutritionist? एक्चुअली जब पहली बार मिली थी उनसे तो ऑलरेडी लाइक 6 पैक एब्स 10 इयर्स पहले ही वो इन्हीं सब चीज़ों में है. सो ही वॉज ओनली द वन जिन्होंने मुझे बताया कि आपको जो भी इश्यूज हो रहे हैं यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन एंड इफ यू कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन यू बी द इंस्पिरेशन फॉर अदर्स. आप ही सीख लो ना, आप ही लोगों को हेल्प करो तो इससे आपकी खुद की भी हेल्प हो जाएगी. और अब जो बहुत जन हैं जो नहीं बोल पाते, इनफैक्ट जब मैंने पढ़ा मुझे डायग्नोस हुआ उसके बहुत बाद मुझे पता चला अच्छा मेरे घर पे कितने लोगों को है बट कोई ओपनली बात ही नहीं करता है. बस यही मतलब इसी से ही मुझे इंस्पिरेशन मैंने ले लिया कि ओके अब करना है. So, what's your take on trending diets like keto हो गया, intermittent fasting, vegan, gluten free and whatnot? अच्छा सारे डाइट्स अच्छे होते हैं ऑनेस्टली, बट अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करूँ तो वो डिसिप्लिन सिखाता है, इसलिए सब में से यही सबसे बेस्ट. लोगों को बहुत कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस करना होता है इसलिए वो कीटो डाइट पे चले जाते हैं. पर वो लोग टाइम फ्रेम नहीं देखते हैं कि अच्छा मैं ज़्यादा टाइम तक अगर एक ही टाइप का डाइट फॉलो करूँगा तो उसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं. और यही रीज़न है इसलिए बहुत जन मना करते हैं कि अच्छा ये मत करो वो मत करो. एक सिंपल डाइट अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल में बेटर है तो फिर वही करो. बस यही. ऑल ओवर द सोशल मीडिया वीडियोस आते रहते हैं, ये खाओ, ये मत खाओ, ये मिक्स करो, ऐसे करो. मतलब सब पीपल आर ब्लाइंडली फॉलोइंग ऑल दीज वीडियोस. व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम? आई फील कि खुद का पर्सनल रिसर्च होना चाहिए हर एक टॉपिक पे. बिकॉज मैं भी देख रही हूँ कि बहुत जन बहुत इनकम्प्लीट नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डालते हैं. अब एक एग्जांपल देती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर के बारे में आप लोग ने सुना है कि सब लोग बोलते हैं एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए. आई ऑल्सो अग्री कि लेना चाहिए. बस वीडियो इधर ही खत्म हो गया. लोग आगे लिखते ही नहीं है या बताते ही नहीं है कि एप्पल साइडर विनेगर अगर कंज्यूम कर रहे हो तो कैसे करना है और उसके साथ आपको क्या करना है. लाइक हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, क्लीन डाइट और फिटनेस एक्टिविटी लेवल अच्छा होना चाहिए, तभी जाके
वो एप्पल साइडर विनेगर अपना काम अपनी बॉडी में करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। हाँ, हमने तो देखा और लिया बस। अब बहुत जन यही करते हैं क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वही आधा इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, पूरा कोई नहीं बताता। क्यों? क्योंकि बहुत बार वो पेड प्रमोशन होता है, अपना जो प्रोडक्ट है वो अपने को प्रमोट करना होता है, आगे का कोई नहीं बताता। So tell me, supplements लेना जरूरी है आफ्टर अ पर्टिकुलर एज और फूड इज एवरीथिंग? काइंड ऑफ लाइक 30-40 के एज के बाद ना फूड का जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है ना अपना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बहुत बार ऐसा होता है। इसलिए उसी टाइम पे B12 या फिर विटामिन डी डॉक्टर्स को कंसल्ट करो, प्रॉपर टेस्ट कराओ। अगर तुम्हारी बॉडी को वो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो तुम्हें उस चीज़ के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, अगर नहीं है तो इट्स फाइन। So tell me, since your husband is also a nutritionist, आप दोनों का कभी होता है नहीं ये राइट है, नहीं ये राइट है? Is there any debate on any kind of? कभी कभी होता है लाइक, बिकॉज वो तो 10 साल से है इसमें, सो उनके मतलब टेक्स अलग होते हैं कोई चीज़ों पे। मतलब उनको ऐसा लगता है कि एम्प्टी स्टमक वर्कआउट इज़ द बेस्ट, एंड मुझे ऐसा लगता है कोई भूखे पेट कैसे वर्कआउट करेगा यार। तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनके डिसीजन को और वो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, उनका चल जाता है, मेरा नहीं चलता। But should we work out at least? अगर मुझसे पूछो तो ना, आई थिंक विमेंस को नहीं करना चाहिए क्योंकि अपना बॉडी वर्क ही नहीं करता है विदाउट फूड इसलिए। Okay. So, how do you motivate clients? कि lifestyle change करना is a very difficult thing. Suddenly आप बोल रहे हो कि ब्रेड छोड़ दो, ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, so it's very difficult. Then how do you motivate your clients? आई यूज दिस वन ट्रिक, आई आस्क देम कि उनका फेवरेट फूड है क्या, और उसी अभी फॉर एग्जांपल किसी का सैंडविच है, किसी का पिज्ज़ा है, उसका हेल्दियर वर्जन उसके फर्स्ट वीक में ही डाल दो। Okay. जैसे कि मेरा जवार पिज़्ज़ा का एक रेसिपी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उस टाइम पे। तो एक क्लाइंट है, उसको पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, मैंने सिर्फ बेस चेंज कर दिया एंड वो अपने आप ही मोटिवेट हो गई, क्योंकि उसको ऐसा लगा अच्छा मैं तो कुछ मिस आउट कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो खा सकती हूँ। Right. वो अपने आप मोटिवेट हो गई। So not a lifestyle change, but just हाँ, फूड ingredients. प्रेफरेंस या Right, that's amazing. Yeah, Java pizza. So, is there any kind of pressure on you कि आप कभी suppose आपने खा लिया कुछ तो कि अरे तू कैसे ये खा रही है? बहुत बार होता है शादियों में, बट कैसा होता है कि कंट्रोल ही हो सकता है, बिकॉज मुझे पर्सनली इतना जंक पसंद भी नहीं है, बहुत मतलब स्पेसिफिक चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, तो चल जाता है, मैनेज हो जाता है। और बाकी तो अभी जिसको जो सोचना है सोचे। We don't care. या What is your favorite junk item? पानी पूरी वही नहीं रहे, उसी के बिना ही नहीं रह सकती। पानी पूरी में क्या प्रॉब्लम है? पूरी यार फ्राइड होती है। और okay, so what is the one piece of advice you wish everybody would follow about nutrition? आई थिंक सबको डाइट और एक्सरसाइज, मतलब किसी को ऐसा मतलब बनाना नहीं कि खाली डाइट ही करो या खाली एक्सरसाइज ही करो, दोनों चीज़ साथ में करो तो दोनों चीज़ साथ में वर्क करेगी। कोई एक भी अगर तुमने मिस आउट कर दिया ना तो तुमको कमी महसूस होगी, थोड़े टाइम तक असर करेगा, फिर थोड़े टाइम बाद ऐसा भी होगा कि नहीं अब तो कुछ वर्क ही नहीं कर रहा है, अच्छा ये डाइट ही नहीं वर्क कर रहा है, मैं डाइट करूँ ना इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि अभी से अगर फिटनेस पे ध्यान दिया तो आगे जाके अच्छा रहेगा, बिकॉज अभी बहुत जल्दी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों को बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल ऑफ कोर्स एंड पुअर लाइफस्टाइल है। अभी से अगर ध्यान देंगे तो आगे भी अच्छा ही रहेगा। Tell me, how do you balance everything? You are also a homemaker, you are a professional also and a homemaker, और आप खुद की भी फिटनेस पे इतना ही ध्यान देते होगे। Where is the time to do everything? बहुत डिवाइड करना पड़ता है पूरे डे को, मॉर्निंग लाइक 7 o'clock से रात को 11 o'clock तक, एंड बहुत इजी हो जाता है बिकॉज हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड ट्रस्ट मी माई होल ससुराल दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव, तो सब मैनेज हो जाता है, घर का भी बाहर का भी खुद के फिटनेस का भी वीडियोस एवरीथिंग सब मैनेज हो जाता चलो सब साथ में मिलके वर्कआउट करते है। हैं। हाँ काइंड ऑफ हम कभी कभी कर लेते हैं लाइक, तो एक मेरा भी वर्कआउट हो जाता है और वो लोग का भी हो जाता है। Amazing. So tell me, is there any success story with a client जो आप शेयर करना चाहते हो? देयर वॉज वन क्लाइंट, उनका पोस्टमार्टम जर्नी था एंड वो उनके बेबी के ऑलमोस्ट 8-9 months बाद मेरे पास आए थे। शी वॉज वेरी वरीड बिकॉज एक तो उनको थायराइड भी था और मतलब उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो पहले बहुत स्किनी थे, तो उनको
खुद के लिए उनके लिए चैलेंज था कि मैंने कभी अपने आप को लाइक 60s में भी नहीं देखा है. शी वॉज 40s एंड अब वो 70s में आ गए. और जब मैंने उनको मोटिवेट किया, उनका फिटनेस जर्नी हमने जब स्टार्ट किया, और सरप्राइजिंगली उन्होंने ना, वो बहुत एकदम जंक फूड लवर थे, तो उन्होंने, मुझे लगा कि उनको टाइम लगेगा बिकॉज मैं उनको पहले से जानती थी, पर उनका फर्स्ट 15 डेज में इतना ज़्यादा असर आ गया, उनको खुद को ही मोटिवेशन मिल गया, अच्छा मैं कर रही हूँ तो अभी मैं आगे कर सकती हूँ. वो खुद इतना मोटिवेट हो गए ना, तो उन्होंने स्टॉप ही नहीं किया. मतलब मैं यूजुअली देती हूँ क्लाइंट्स को एक दिन देती हूँ जहाँ पे दे कैन ईट वॉट एवर दे वांट, बट एक कैलोरी मतलब डेफिसिट में रह के. उन्होंने वो डे भी नहीं लिया मुझसे. 45 डेज में ही उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया. 7 kgs जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था बिकॉज वो पोस्टपार्टम जर्नी पे थे. एंड ये मेरी अब तक की सबसे ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज थी. एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वेट रिड्यूस बहुत कम टाइम में, मतलब हेल्दी वे में कर लिया था विद द बेबी. एंड उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल था, सो उनका ये प्लस पॉइंट था. आजकल जो प्रोटीन पाउडर्स ले रहे हैं सब लोग, सो देर आर मेनी ओपिनियंस अबाउट इट. कोई बोले नहीं लेना चाहिए, एंड जो वर्कआउट करते हैं उनके लिए ये नेसेसरी हो गया है कि प्रोटीन पाउडर के बिना कुछ नहीं होगा. व्हाट डू यू सजेस्ट? लो, बिकॉज लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसका बैक लेबल है, ऑफ कोर्स वो रीड करना है. एंड दूसरा, अगर फूड सोर्सेज में तुम कंप्लीट कर पा रहे हो जो हम वेजिटेरियंस नहीं कर पाते, इसलिए ज़रूरी हो जाता है. और प्रोटीन पाउडर्स अगर अच्छे हो, अच्छी क्वालिटी के हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा, एक चीज़ है, बहुत जो सस्ते वाले आते हैं ना, उनमें कोई प्रोटीन नहीं होता है, वो खाली शुगर, पाउडर शुगर ही डालते हैं. सो अच्छा प्रोटीन पाउडर होना ज़रूरी है. तो जरा रूमर्स के बाल चले जाएंगे, बैक इश्यूज होंगे, टू टेक प्रोटीन, ऐसा तो कुछ है नहीं. इनफैक्ट प्रोटीन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आया अपनी बॉडी में तो वो प्रॉब्लम देगा, पर वेजिटेरियंस में ज़्यादा क्वांटिटी में आ ही नहीं सकता है. सो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देगा. वेरी इंसाइटफुल आपके आंसर्स जो भी थे, एंड मुझे तो बहुत सारे क्वेश्चन थे. आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इवन आफ्टर दिस. सो थैंक यू सो मच. वी आर नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ कनेक्ट्रा. वी होप यू कीप गिविंग अस मोर सक्सेस स्टोरीज अहेड. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. ऑनेस्टली मतलब फर्स्ट है, बट अच्छा लगा. एंड वॉट एवर यू गाइज आर डूइंग इज सो गुड, स्पेशली हम सब के लिए. थैंक यू सो मच.